वो सरकार की गाड़ी का ना मेरे पास स्टीयरिंग है, न गियर है, न मैं उस गाड़ी में हूँ। हिमाचल कांग्रेस सरकार को अपने ही विधायक घेरने में जुट गए हैं। पहले राजेंद्र राणा ने भर्तियों को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सवाल खड़े किए थे, वहीं अब सुधीर भी मुखर हो गए हैं और लंबित परिणामों को जल्द घोषित करने की सलाह दे रहे हैं। धर्मशाला में मीडिया के साथ बातचीत के दौरान सुधीर शर्मा ने कहा कि उनके हाथ में सरकार की गाड़ी का ना तो स्टीयरिंग है और ना ही गियर। वो सरकार की गाड़ी का ना मेरे पास स्टीयरिंग है, न गियर है, न मैं उस गाड़ी में हूँ। सुधीर शर्मा ने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के सुक्खू सरकार के बैक गियर वाले बयान को लेकर सवाल पूछा गया था। ये पहली बार नहीं है जब बयान के जरिए विधायक सुधीर शर्मा की नाराजगी इस तरह खुलकर सामने आई हो। वो सरकार की गाड़ी का ना मेरे पास स्टीयरिंग है, न गियर है, न मैं उस गाड़ी में हूँ। देखिए, मैं तो विधायक हूँ। वो सरकार की गाड़ी का ना मेरे पास स्टीयरिंग है, न गियर है, न मैं उस गाड़ी में हूँ। तो अब ये क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इसके बारे में जो स्पष्टीकरण आधिकारिक रूप से वहीं से आएगा। तो मैं तो आपको अपने कार्य क्षेत्र और जो मेरा चुनाव क्षेत्र है उसके अंतर्गत जो चल रहा है उसके बारे में ज्यादा प्रकाश डाल सकता हूँ। वहीं कांग्रेस विधायक सुधीर शर्मा ने जल्द से जल्द JOIT के अभ्यर्थियों का रिजल्ट घोषित किए जाने की भी बात कही। सुधीर शर्मा ने कहा कि अभ्यर्थी लंबे वक्त से परेशान है, ऐसे में उनका रिजल्ट जल्द से जल्द घोषित किया जाना चाहिए। देखिए, कुछ मसले उसमें हैं, जैसे JOIT का है और मेरा ये मानना है कि उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था मैं जल्दी कर दूंगा, फिर वो किसी कारणवश कैबिनेट में नहीं हो पाया है। लेकिन बहुत सारे लोग उसमें बड़े लंबे समय से जो है उनके रिज़ल्ट रुके हुए हैं, वो निकलने चाहिए। और बाकी भी जो रिज़ल्ट्स रुके हुए हैं उनके ऊपर भी सरकार को शीघ्र कार्रवाई करते हुए वो निकाल देने चाहिए रिज़ल्ट, और जिनको रोज़गार मिलना उनको मिल जाए, ताकि असमंजस की स्थिति जो है वो बेरोज़गार युवा जो प्रदेश का है उसके अंदर ऐसी भावना ना आ जाए कि सरकारें इसी तरह इंटरव्यू निकालती हैं, दूसरी सरकार आती है वो रोक देती है, तो एक तरह से मोह भंग सरकारी रोज़गार की तरफ से होने लगेगा अगर ऐसी परिस्थितियां चलती रहीं। मुझे लगता है कि इसके ऊपर सरकार गंभीर भी है, कैबिनेट में ले आए थे, मुझे लगता है अगली कैबिनेट तक ज़रूर कुछ ना कुछ सही निर्णय इस दिशा में आएगा। धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा एकमात्र ऐसे विधायक हैं जो वीरभद्र सिंह की कैबिनेट में तो मंत्री रहे, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार में उन्हें कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया। उनसे जूनियर विधायकों को मंत्री पद मिल गया, लेकिन सुधीर शर्मा के हाथ अब भी खाली है। सुधीर शर्मा की गिनती वीरभद्र कैबिनेट में सबसे शक्तिशाली मंत्रियों में होती रही। अब वीरभद्र के वीर को सुक्खू कैबिनेट का सुख नहीं मिल पा रहा है। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री समेत मंत्रिमंडल में 12 सदस्य हो सकते हैं। कैबिनेट में अब मुख्यमंत्री को मिलाकर सदस्यों की संख्या 11 हो चुकी है। अब भी मंत्री का एक पद खाली पड़ा हुआ है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि लोकसभा चुनाव से पहले इस मंत्री पद को भरा जा सकता है। इससे पहले पूर्व बीजेपी सरकार में जिला कांगड़ा से 3 मंत्री रहे। इनमें सरवीन चौधरी, विक्रम सिंह ठाकुर और किशन कपूर शामिल थे। साल 2019 में किशन कपूर के सांसद बनने के बाद नूरपुर से विधायक रहे राकेश पठानिया को साल 2020 में कैबिनेट में शामिल किया गया। मौजूदा वक्त में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार में कांगड़ा से 2 ही मंत्री हैं। ऐसे में एक और मंत्री जिला कांगड़ा से बनाए जाने की संभावना अभी भी बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।